पीएम विश्वकर्मा योजना देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो यहाँ पे शुरू किया गया है। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहे हैं कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इसके तहत जो है किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इसके तहत जो है किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको जो है क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। देखिए, काफ़ी सारे देश में जो कारीगर होते हैं जो कि अलग अलग ट्रेड में काम करते हैं, तो उनको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी तक आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेड में जो है जो कारीगर है वो काम करते हैं, बट वो लोग ना उनके पास कोई प्रमाण पत्र है, ना उनके पास कोई क्रेडिट सपोर्ट करने के लिए कोई योजना है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट उनको ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो इसी को देखते हुए इस योजना का जो है शुरुआत किया गया है कि देश के जो भी कारीगर है उनको जो है सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो है कारीगर होते हैं जो कि स्किल भी होते हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज भी होता है, बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, या फिर वो अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसी को देखते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप स्किल किसी न किसी फील्ड में ट्रेड में आप काम करते हैं, जो कि 18 तरह के ट्रेड अभी रखे गए हैं जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाता है तो आपको सबसे पहले तो सर्टिफिकेट और एक आईडी मिलेगा, जिससे मान लीजिए आप कहीं भी काम वगैरह कर रहे हैं तो उसको दिखा सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा स्किल है, हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है 15,000 रुपया जो भी आपका स्किल है, जिसके माध्यम से आप जो भी ट्रेड में काम करते हैं उसमें जो भी टूल होता है, भी औजार होता है, उसको खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये तक का जो है इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आप जिस भी ट्रेड में काम कर रहे हैं उसमें आपको और भी अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख रुपए तक का जो क्रेडिट सपोर्ट है वो भी आपको दिया जाएगा। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको दिया जाएगा और बिना कोई गारंटी का आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उस पैसे से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उस पर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके तहत जो है रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम ले चलेंगे आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उसको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद लेटेस्ट अपडेट में ही आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का जो है लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल जो है 18 तरह के जो है ट्रेड रखे गए हैं जिसमें आप कामगार हैं, काम करते हैं, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है पीएम विश्वकर्मा के तहत कर सकते हैं, जिसमें आपका बढ़ई, नाव निर्माता, कवचधारी, लोहार, ताला बनाने वाला, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड है। इस ट्रेड में अगर आप काम करते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लाभ के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक करना है तो पीएम विश्वकर्मा का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले अबाउट स्कीम पे आप जाएंगे तो आपको जो है स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बता दिया जाएगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाएगा, और जो भी एलिजिबल ट्रेड है कि जो भी यहाँ पे ट्रेड है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। और स्कीम के बेनिफिट के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो है आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक सर्टिफिकेट और आईडी भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप कहीं काम करने में ले सकते हैं। उसके बाद स्किलिंग का जो है आपको यहाँ पे अपडेट का काम आपको कराया जाएगा, जैसे कि आपका जो भी स्किल है जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसमें जो है 5 से 7 दिन का जो है आपका एक बेसिक ट्रेनिंग होगा, और अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपका जो है 15 दिन का यानी कि 120 घंटा का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, 500 रुपया पर डे आपको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करते समय आपको दी जाएगी। उसके बाद जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको जो है टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये जो है ग्रांट यहाँ पे आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी ट्रेड में काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाना है तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला जो किस्त है उसमें जो है आपको 1 लाख रुपये तक का बिना कोई गारंटी आपको जो है लोन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि 18 मंथ का आपका रहेगा। 18 मंथ में आप इसको वापस करेंगे 5% के रेट के हिसाब से। वही सेकेंड में जो है 2 लाख रुपए तक का जो है लोन आप ले सकते हैं बिना गारंटी। 30 मंथ का जो है आपका रीपेमेंट रहेगा और ये भी बिना कोई गारंटी आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो जानकारी बताई गई है कि आपको जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जो है इंसेंटिव मिलेगा, मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है अगर आप विश्वकर्मा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे करना क्या है कि जो भी CSC BLE है उनके माध्यम से अभी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक लॉगिन अभी यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा है। मतलब कि पब्लिक आप हैं डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो CSC जितने भी BLE हैं वो लोग कर सकते हैं, या फिर आप CSC सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है CSC रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे CSC का लॉगिन ID कैप्चा को फिल करके आपको साइन इन करना है। पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 5 साल के अंदर PM स्वनिधि मुद्रा या फिर PMAGP लोन वगैरह वगैरह लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। नहीं लिए हुए हैं तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे अपना जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है जो कि 12 डिजिट का होता है उसको फिल करना है। और यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को डालकर आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे बायोमेट्रिक के द्वारा किया जाएगा। वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सिस्टम के साथ जो भी बायोमेट्रिक अटैच होगा उसमें एक लाइट जलेगा, ठीक है। वहाँ से इसको आपको जो है वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक अपना लगाकर बायोमेट्रिक आप देंगे तो आपका जो आधार से पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका नाम वगैरह वगैरह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है वो आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर दिव्यांग है तो उसका टाइप बताएंगे। और यहाँ पे आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, अगर आपने सेम स्टेट में कोई बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप जो है अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोई बिजनेस किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। अगर आप माइनॉरिटी है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे यस करिएगा तो आपका जो है माइनॉरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो है फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा। तो फैमिली का डिटेल जो है आप चाहें तो राशन कार्ड नंबर से यहाँ पे फैच कर सकते हैं। आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का जो है डेटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। बट आप चाहते हैं कि मुझे जो है मैनुअली यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड रो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फैमिली का नाम है, जैसे कि उनका नाम क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका आधार नंबर क्या है, ये जानकारी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आधार जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा जो भी आपके आधार पे एड्रेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो करेंट एड्रेस है, अगर अदर है इससे तो आप अदर पर क्लिक करके उसकी जानकारी भरेंगे। लेकिन आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे टिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो अपना जो है ब्लॉक बतानी होगी और उसके बाद अपना जो है पंचायत बताना होगा कि आप कौन से पंचायत से आते हैं, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशन ट्रेड डिटेल्स है, जैसे कि आप कौन सा वर्क करते हैं, तो ट्रेड में वही आपको ट्रेड मिलेगा जो कि 18 तरह का ट्रेड यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसमें से जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, उसकी ही जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे कि आखिर आप करते क्या हैं, ठीक है। कारपेंटर है, बूट मेकर है, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि लोक स्मिथ है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपको काम मिलेंगे जिसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और उसमें सब कैटेगरी कोई होगा तो सब कैटेगरी भी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपका बिजनेस एड्रेस जो है सेम आधार वाला एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर अलग है तो आप यहाँ पे अदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव करके इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेविंग बैंक डिटेल्स है यहाँ पे डालनी होगी
कि आपका जो है बैंक का नेम क्या है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका IFSC कोड आपको लिखना होगा। IFSC कोड डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रांच का नेम है यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर को आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी क्रेडिट सपोर्ट है अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है टिक करना होगा, यस करना होगा। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि 1 लाख का जो है फर्स्ट किस्त में आपको 5% इंटरेस्ट के साथ जो है लोन दिया जाएगा, जो कि 18 महीने में आपको पेड करने होंगे। और सेकेंड राउंड में जो है आपको 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन मिलेगा। इसका भी 5% ही इंटरेस्ट रेट रहेगा सालाना, और 30 महीना में आपको इसको वापस करना होगा। तो अगर आपका इसको लाभ लेना है तो आप यहाँ पे टिक करके इसको यस करेंगे और बताएंगे कि आपको जो है कितनी लोन का जो है रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी अमाउंट आपको चाहिए। जैसे कि अभी तो 1 लाख तक ही आपको फर्स्ट में मिलेगा, लेकिन इससे आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो सेकेंड भाग में आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 90,000 तक चाहिए तो आप इसको बता सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स है उसको भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि आप UPI से जो भी पेमेंट लेंगे उस पर जो भी आप इंसेंटिव पाना चाहते हैं उसकी UPI ID आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जो भी आपका UPI ID है। बट इसको भी नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आप जो है स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी जानकारी नीचे बताई गई है कि अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो 5 दिन का जो है आपका स्किल ट्रेनिंग होगा। वही एडवांस करना चाहते हैं तो 15 दिन का जो है स्किल आपका ट्रेनिंग यहाँ पे होगा। उसके बाद टूल किट में बताया गया है कि जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं और स्किल जो ट्रेनिंग है वो करते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको जो है जो टूल किट है वो ख़रीदने के लिए जो है 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केटिंग आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि कई सारे यहाँ पे क्वांटिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड आपको है, ठीक है। इस तरह से जो भी मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है डिक्लेरेशन डिटेल्स यहाँ पे देना होगा कि जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है या फिर आपने KYC किया हुआ है वो सभी आपका सही है। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है इस तरह से सबमिट हो जाएगा और आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसको आप कॉपी कर लेंगे या फिर इसको प्रिंट ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इन फ्यूचर इसका काम लगेगा। उसके बाद डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो है पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें देखेंगे कि अपना जो विश्वकर्मा सर्टिफिकेट है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा जो ID कार्ड है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका जो QR कोड है उसको आप यहाँ पे स्कैन करके इसकी जानकारी जो है फैच कर सकते हैं, जो भी आपका डिटेल्स है उसको आप फैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेप 3 में आपका जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। उसके बाद आप जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका जनरेट कर दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी आप डाउनलोड करेंगे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टेप 3 में आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया जाएगा। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन अप्रूव है वो कैसे होगा उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको जानकारी मिलेगा, जैसे कि माई एप्लीकेशन का, क्रेडिट सपोर्ट का, डिजिटल इंसेंटिव का, स्किल ट्रेडिंग का, टूल किट का और मार्केटिंग सपोर्ट का। तो इस पर आप क्लिक कर करके जानकारी देख पाएंगे, हालांकि अभी ये खुलेगा नहीं, ठीक है, इस बातों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको जो है स्किल ट्रेनिंग कैसे मिलेगी और आपका जो स्टेप 3 है वो अप्रूव कैसे होगा। स्कीम के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे स्कीम जो है गाइडलाइन जारी किया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक गाइडलाइन डाउनलोड होगा, जिसको हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट करते हैं उसके बाद आपका जो है स्टेज 1 में वेरिफिकेशन किया जाएगा ग्राम पंचायत ULB लेवल के माध्यम से। उसके बाद 2 में जो है आपका यहाँ पे जो भी है उसको रिकमेंडेशन किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा। उसके बाद स्टेज 3 में जो है आपका अप्रूवल और स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट ID मिल जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूल किट आपको इंसेंटिव भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रेडिट सपोर्ट भी आप लेना चाहते हैं तो इसके बाद का ही प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो भी कमेटी होगी जिला लेवल की वो आपका जो है वेरिफिकेशन करने के बाद ही स्टेज 3 को कंप्लीट करेगी, जिसके बाद ही आपको इसका जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि अभी आपने जो है केवल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अप्रूव होने के बाद ही आपको बता दी जाएगी कि आपका जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी। हो सकता है कि ग्राम पंचायत पे कराया जाए या फिर जिला लेवल पे कराया जाए, तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिल जाएगी। फिलहाल जो जानकारी आया हुआ है इस तरह से आप जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर सकते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है अप्रूवल के लिए वेट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, जैसे कि आपका जो भी ग्राम पंचायत है या फिर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो जो भी आपका यूएलबी है उसके द्वारा आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और वाकई में आप उस तरह के कारीगर हैं तो आपका जो है अप्रूव कर दिया जाता है जिला कमेटी के द्वारा। जिला कमेटी के द्वारा अप्रूव होने के बाद आपको सर्टिफिकेट आईडी डैशबोर्ड से डाउनलोड किया जा सकता है, आप कर सकते हैं लॉगिन करके। और उसके बाद जो भी आपका टूल्स है उसको खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का जो राशि है आपके खाते में दी जाएगी। उसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग है, उसको करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर जो भी जिला कमेटी है उसके द्वारा जो है एक स्थल निर्धारित किया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से और भी उस फील्ड में आप मास्टर बन सकते हैं और भी अच्छा काम करके पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्रेडिट सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जो है आपको 1 लाख रुपये तक मिलेगा और 1 लाख रुपया लेकर आप सही से ढंग से उसको चुका देते हैं तो फिर सेकेंड टर्म में आपको जो है 2 लाख रुपये तक का क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।